ये जो प्रोजेक्ट है मेरी सखी, इसका जो इंस्पिरेशन, इसकी जो प्रेरणा है मुझे अरुण जी की कविता से मिली। उन्होंने एक कविता लिखी है, मेरी साड़ी मेरी सखी। अ, हम लोगों ने बहुत तरह की फ्रेंडशिप्स को देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया है, बट जब वो पोएम मैंने पढ़ी तो आई फिगर्ड आउट दैट हाँ, ये फ्रेंडशिप तो हमेशा से हमारी नज़रों के सामने थी, बट कभी हमने इसको रिकग्नाइज नहीं किया। वी इसका जो महत्व है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। सो इट अलाउड मी टू एक्सप्लोर कि एक नई फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्त्री के जीवन में साड़ी का महत्व बहुत बहुत ज़्यादा है। चाहे वो पहली बार किसी रिश्ते में जा रही हो तो साड़ी पहन के आते हैं, हमारे संस्कार और संस्कृति वैसी है। अगर बच्चा है तो उसे पब्लिकली कहीं दूध पिलाना है तो साड़ी के आंचल से करते हैं। धूप आ रही है तो माँ आंचल डाल देती है ना। और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रोमांट। बहुत सारे फिल्मों में हमने देखा है कि घूंघट काफ़ी रोमांटिक सिंबलिज्म भी है। शादी में तो ऑब्वियसली साड़ी है। साड़ी एक ऐसा कपड़ा है जो साधारण से साधारण औरत और सुपर वुमन, यानी कि जो देवी है, जो गॉडेस है, वो भी पहनती है। साड़ी एक यूनिफाइंग फैक्टर है जो हर प्रांत, हर क्लास की औरत पहनती है। हर एक औरत का स्पेशल ओकेजन साड़ी के बगैर अधूरा है, तो आंसू पोंछने से लेके सर ढकने तक, पल्लू गिराने से लेके धूप से सहारा देने तक, साड़ी और साड़ी पहनने वालों की बहुत खास दोस्ती है। एंड ये जो कविता है अरुण जी की इज़ सो वेल रिटन। बहुत अच्छे से उन्होंने इस फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर किया है, और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना इस पर एक छोटी सी फिल्म बनाए, एक ट्रिब्यूट। और साड़ी हिंदुस्तान का ग्लोबल एम्बेसडर है फैशन के लिए। एक एक ऐसा वस्त्र है जो हज़ारों सालों से चलता आया है, और आज भी अगर इंटरनेशनली कोई पूछे कि इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कपड़ों में अगर कौन होगा तो वो साड़ी होगी। as you mentioned कि माँ से लेकर महबूबा तक हम सब मानते हैं, we agree with this, साड़ी is that important। और जब इस बात को ऑडियंस तक पहुँचाना है, और जब आप किसी को उसी चीज़ को पर्दे पे ला रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? क्योंकि कविता इतनी सुंदर लिखी गई है कि जो जितने पहलू आपने अभी कहे वो ऑडियंस तक पहुँचे, उसके लिए क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए कि यार विजुअली भी उतना खूबसूरत, उतना दिल तक पहुँचने वाला लगे? इस फिल्म में सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि साड़ी और साड़ी से जुड़ी इतनी ज़्यादा कहानियाँ हैं, इतनी ज़्यादा सिचुएशंस है, इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ है जो लोगों ने हमारे साथ शेयर की, कि एक या 10 या 100 प्रोजेक्ट में उनको इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। तो हमने शॉर्टलिस्ट किया, और बहुत मुश्किल प्रोसेस था हमारे लिए कि किस ओकेजन को हमें शॉर्टलिस्ट करना है, किस ओकेजन को दिखाना है। कि तू कविता में ये है कि मुश्किल के समय में साड़ी ने मेरा साथ दिया। अब ये मुश्किल का समय बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से एक औरत के जीवन में आता है, तो कौन सा हमें दिखाना है, किस वाक़या को हमें फ़िल्म में इंक्लूड करना है, वो हमारे लिए चैलेंजिंग था। प्लस बारिश का मौसम है, तो हमने पूरी भारत में ट्रैवल करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, बट बारिश के वजह से थोड़ा सा वो भी एक चैलेंज रहा था कि वी हैड टू मैनेज विथ व्हाटएवर जो भी हमें मिल पाया उससे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतने बड़े रिलेशनशिप को हम जस्टिस कैसे दे पाए। दैट वाज आवर चैलेंज। somebody like Shefali Shah, she himself is a legend, Yes. जब उनको वो ऑन बोर्ड आते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट को बैक करते हैं, मतलब उनकी आवाज़ आप सुनते हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ है वो, how she came on board, or do you think half the battle is won when somebody like Shefali Shah comes and support your project? So I have a very interesting sort of trivia information शेफाली जी के लिए। तो आज से तकरीबन लास्ट ये रिकॉर्डिंग से पहले जब मैं शेफाली जी से मिला था मतलब आमने सामने हुए थे, तब मैं एक बूम असिस्टेंट हुआ करता था ऑन द सेट ऑफ सत्या। ओके, तो माइक पकड़ के खड़े रहते थे, मैं देखता था मनोज सर एंड शेफाली, एंड ऑफ कोर्स
हर किसी की तरह मेरी भी इच्छा थी कि किसी दिन उनके साथ काम करें, पर एक सही प्रोजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। शी इज़ अ फिनोमिनल टैलेंट, और वो किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे तो उस प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, बट अगर वो प्रोजेक्ट उनके लिए परफेक्ट हो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आई हैड टू वेट फॉर अ टाइम, ऐसे इंतज़ार करना पड़ा एक प्रोजेक्ट का जो मुझे लगे कि वो जस्टिस कर पाए उनके टैलेंट को। हम शायद हिंदुस्तान में इतना नहीं जानते, बट शी इज़ एन एमी नॉमिनेटेड, यू नो। सो ऑस्कर के इक्विवेलेंट है वो, तो वो बहुत कम लोगों को याद है, बट वो बहुत ही सुंदर टैलेंट है। बहुत मुझे लगता है कि अंडर यूटिलाइज्ड ही कहा सकता है। तो ये हमारा सौभाग्य है, एंड हमने उनको कविता भेजी और विजन शेयर किया कि हम क्या करना चाहते हैं, एंड शी वॉज वेरी वेरी काइंड एंड शी अग्रीड टू डू इट। शी वॉज वेरी सपोर्टिव, एंड यस, आप सही कह रहे हो कि अगर ऐसा कोई टैलेंट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ता है तो बिल्कुल हमारा जो मुश्किल था, जो मैंने आपसे अभी कहा कि बहुत चैलेंजिंग था कि किस सिचुएशन को हम नरेट करें ना करें, बट जब कोई ऐसा टैलेंट जुड़ता है तो वो ऑडियो के सहारे भी हमें ऑडियंस से रिलेट करने का मौका मिलता है। आई थिंक शेफाली जी वॉज वेरी काइंड एंड शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब। Do you got nostalgic or do you got emotional? A long journey from Satya to here as an independent director. And while discussing with Shefali, what was her first reaction? She, of course, I think I never interacted. सत्या पे मैंने कभी उनसे बात नहीं की because I was too low down the hierarchy, and I was, I think, 18, 17 years old. So I was actually like a child laborer who was trying to sneak into film sets. तो मैंने उनसे इस बारे में तभी कभी बात नहीं की थी। इस डबिंग के दौरान हमने उनसे डिस्कस किया, एंड 2 सेकंड तक हम लोग दोनों ही राम गोपाल वर्मा के सेट पर थे, where I was an attendant and she was acting. So she was very glad कि अरे you know this is that kind of reunion. But yeah, apart from that I didn't have much interaction. बॉलीवुड की बात की जाए तो ना, आपको लगता है कहीं ना कहीं बॉलीवुड में साड़ी को जो है एक सेक्सी तरीके से दिखाया गया? Yeah, it's okay. Take it. कट करो। आवाज आ रही है। बंद हो गई। चलो ठीक है, रोलिंग। यार मैंने किया बंद करना। मैं बोलता हूँ सीधा बैठ में। सर बॉलीवुड की बात की जाए तो आपको लगता है साड़ी एक ऐसा मतलब कि ये ड्रेस दिखाया गया है कि मतलब बहुत ही सेक्सी तरीके से दिखाया जाता है, जो कि सेक्सी तो है ही है, बट साथ साथ इंडियन वेयर का भी मतलब मायने देते हैं उसको। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, जैसे मिस्टर इंडिया में साड़ी में उनको डांस करते हुए, किसी साड़ी में डांस करते हुए दिखाया है, ये अपना रवि टंडन को दिखाया गया है, और फिर उसके पहले जो है 80s की दौर की बात की जाए तो मंदाकिनी जी को दिखाया गया साड़ी में। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है साड़ी को जो है बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया है उन्होंने? क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, ये थोड़ा हमारी सिलेक्टिव मेमोरी पर डिपेंड करता है। वो जो सारी फिल्में आपने कही उसमें सारी माओ ने साड़ी पहनी है, ठीक है, उन सारी हीरोइन ने उस सीन के पहले और बाद में भी साड़ी पहनी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बॉलीवुड का एक स्पेशल इंटेंशन है कि साड़ी को यू नो सेक्स सिंबल या सेंशुअलाइज किया जाए। वो पर्टिकुलर सिचुएशन सीक्वेंस की डिमांड होती है कि उस सीक्वेंस को रोमांटिक बनाना है, एग्जॉटिक बनाना है, तो इसलिए साड़ी एक माध्यम है, बट साड़ी को आई डोंट थिंक कि आप किसी एक पर्टिकुलर रूप में ढाल सकते हो, क्योंकि चाहे कभी खुशी कभी, जैसे आपने 3 फिल्मों के एग्जाम्पल दिए, मैं ऐसी 50 फिल्में जहाँ पे हमारी फिल्मों की हीरोइन ने साड़ी पहन के बहुत ग्रेसफुली यू नो विदाउट एनीथिंग वल्गर, हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भी बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस और इमोशन यू नो दिखाए है। प्लस ये भी जितनी सारी एक्ट्रेसेस है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, जो हमारे पॉलिटिशियंस है, डिप्लोमेट्स है, ये जब भी हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जाते हैं, कोई कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं, तो हमेशा साड़ी पहनते हैं। जैसे रेखा जी है, शेफाली जी, जया बच्चन जी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली साड़ी को रिप्रेजेंट किया है और साड़ी ने उनको रिप्रेजेंट किया है। दीज विमेन है, विद्या बालन जी है, शर्मिला टैगोर है, इन लोगों की दोस्ती साड़ी के साथ बहुत पुरानी और बहुत ऑब्वियस है, ये हमारे सामने है, यू नो। तो बॉलीवुड ने साड़ी को कभी एक रंग में ढालने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। शायद वो सिचुएशन की डिमांड वैसी रही हो, बट मुझे नहीं लगता कि साड़ी को टारगेट किया जा रहा था। Do you agree with this? Vidya Balan is the one who started this trend, you know? साड़ी का ट्रेंड चालू कर दिया। जब विद्या बालन की मैं बात करता हूँ खास करके,
बहुत नुक्ताचीनी भी करी गई उनके फैशन को लेके, लेकिन साड़ी को उन्होंने एक नए आयाम पे पहुंचा दिया। जब मैं मेरी सखी की बात करता हूँ, डू यू थिंक एक सही मायनों में ये सखी को साबित किया विद्या ने? देखो, हर ज़माने में एक नई दोस्ती होती है और एक नया दोस्ताना होता है, ठीक है। तो विद्या जी है, विद्या जी के पहले रेखा जी वाज द स्टिल शी इज प्रीटी मच द साड़ी सिंबल। उसके पहले भी थे, राज कपूर जी के ज़माने में भी साड़ी है। और अगर आप राजा राम मोहन रॉय तभी की बात करिए, उससे भी पुराना जाए, जो हमारी चित्रकला है, हमारा अजंता एलोरा में आप देखेंगे तो हमारे देवी देवताओं ने भी साड़ी पहनी है। तो मुझे नहीं लगता कि साड़ी एक ट्रेंड है जो आता है जाता है, नहीं। साड़ी एक परमानेंट स्टेटमेंट है हमारे संस्कृति का, और उसकी वजह भी है कि साड़ी जितना वर्सटाइल अटायर वैसा कोई वस्त्र नहीं है जिसको आप इतना मल्टीपल करता है। जिस तरीके से एक नारी हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेती है, उसी तरीके से साड़ी भी उसे अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेती है। कोई बड़ा आया तो पल्लू ओढ़ लिया, कोई और बड़ा आया तो घूंघट निकाल लिया, कोई छोटा आया तो उसे सर पोंछ लिया। तो साड़ी माँ औरत की तरह सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल पाती है। इस वजह से वो इतने सालों तक बरकरार है, क्या शेफाली ने वीडियो देखा है? डिड शी सॉ द हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे चल रहे हैं, तो हम लोग कल ही ख़त्म कर पाए हैं, तो अभी उनको भेजा है। एंड बट उनकी मैनेजर की तरफ से तो आया कि थैंक यू, वी वर वेटिंग फॉर इट। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ उनके रिएक्शन का। Okay, what next? This is what I feel as a journey. This is your journey, from Satya to here. Yeah. Are you planning something more, web series or some film or something? So I started as a third camera attendant when I was 15-16 year old. That's when I made my first documentary. ठीक है, मैं बैग उठाता था, 16 mm कैमरा, बैटरी चार्ज करता था। और अभी पिछले 2 सालों से मैंने डायरेक्शन पे फोकस किया है, और कुछ पिछले 2 साल में आई बीन ब्लेस्ड विद बिकॉज ऑफ गुड टीम। हमने कुछ 40 से नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हमारी शॉर्ट फिल्म्स को और सोशल फिल्म्स को। अभी मैं 2 फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और एक वेब सीरीज़। तो फीचर फिल्म जो मेरी डेब्यू फिल्म है उसकी हम कास्टिंग कर रहे हैं अभी, और वेब सीरीज़ की भी। तो हाँ जी सर, प्लीज़ प्लीज़। ये जो हम्बलनेस है और ये जो हॉनेस्टी, ये कहाँ से आती है? किससे इंस्पायर है? Somebody who part of industry, he will never ever say except their family in front of the media. धर्म जी said in front of the media कि भाई बॉबी के पास काम नहीं है, नॉर्मल। यमला पगला दीवाना की टेबल। The humbleness of yours and honesty of yours, whom you inspire from? I don't know, क्योंकि मैं कुछ और होता और हम्बल हुआ होता तो शायद इसका जवाब दे पाता। तो मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही सिखाया, तो मैं कुछ था और कुछ हूँ वैसा नहीं, ऐसा ही हूँ मैं। एंड अगर ये ठीक है तो सही है, और अगर गलत है तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। What is my